हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का फिज़िक्स प्लेलिस्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर देखेंगे। 7th चैप्टर पहले देखेंगे, साउंड। ठीक है, जो इसके पहले के चैप्टर हैं वो हम लोग बीच में टाइम निकाल के पढ़ लेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग मैथ के कई टॉपिक्स, कई चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्लास 9th के कई चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों को वो सारे वीडियोस देखने हैं, मैथ का देखना है, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 9th का फिज़िक्स या मैथ देखना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं उनमें से लगभग 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.A का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, द वेव लेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर इज़ 20 सेंटीमीटर। मीन्स की जो वेव हैं, वेव लेंथ की, वो वाटर पे 20 सेंटीमीटर की वेव लेंथ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। इफ़ द वेव वेलोसिटी इज़ 24 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। अगर वेव की वेलोसिटी गिवन है 24 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइंड करना नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वहाँ पे जो वेव लेंथ है कितने वेव्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एंड सेकेंड है द टाइम इन विच 1 वेव्स इज़ प्रोड्यूस, टाइम पीरियड उसका फाइंड करना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें, तो वेव लेंथ ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज़ 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये वेव लेंथ गिवन है, वेव लेंथ, दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये हमारा मीटर पर सेकंड में गिवन सेकंड वाला वैल्यू, तो हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर में चेंज करना तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि वेव लेंथ कितना आ गया, 20/100। ठीक है, सेकंड क्या चीज़ गिवन है, वेव वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू कितना गिवन है, 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि पूछ रहा है नंबर ऑफ वेव्स, मीन्स की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का वेवलेंथ का, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी या वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन बताता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे पास है 24। ठीक है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स n लेट कर लो या f लेट कर लो, हमें इसको फाइंड करना है, इनटू वेवलेंथ कितना है 20/100। ठीक है, n फाइंड करना है, n यहीं पड़ा रहने देते, ये सारी चीज़ें इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 24 × 100/20। ठीक है, ये इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? 20 से ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया, 2 5 4 20, 5 2 10 to 12। मीन्स कि यहाँ पे हमारा आ गया नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड कितना हो गया, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 120 वेव्स। क्लियर? 1 सेकेंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस करेगा ये, 120 वेव्स। पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, पहला पार्ट इसका आंसर हो गया 120 वेव्स। क्लियर? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। तो ये हम इरेज कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका इरेज कर ले रहे हैं। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। हम इसको इरेज करके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट से हमको n का वैल्यू मिल गया 120। ठीक है, अब हमारे पास
फाइंड करना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग n रख सकते हैं क्योंकि हमने n फाइंड किया यहाँ पे, ठीक है। तो t हमको फाइंड करना 1 बाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 120, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा हमको 0.0083 टाइम सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसको हम पावर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हमेशा जब पावर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.3 डेसिमल, जब यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए तो ये 3 डिजिट हम आगे की तरफ गए, दैट मीन्स इसको हम 1000 से अब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आप ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये भी रख सकते हैं, क्लियर। इस तरीके से सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया। आंसर आ गया 8.3 इंटू 10⁻³ तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टैकल टू हियर एन इको, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जब कोई साउंड प्रोड्यूस हो और उसका हमें इको सुनाई पड़े। भाई इको सुनाई पड़ेगा तो किसी न किसी ऑब्स्टैकल से वो स्ट्राइक करेगा, उसके बाद हमको मिलेगा इको, क्लियर। देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करें स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड टाइम की अगर बात करें तो टाइम यहाँ पे हमेशा हम 0.1 सेकेंड लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये फिक्स होता है कि हमें अगर टाइम गिवन नहीं है तो वहाँ पे हम 0.1 सेकेंड रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर। अब देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कैसे आ गया। अगर हम बात करें यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो और यहाँ पे कोई ऑब्स्टैकल है जिससे वो टकरा के वापस आएगा, ठीक है। तो पहले ये जा रहा और फिर वापस आ रहा, दैट मीन्स कि अगर डी डिस्टेंस वो जाने में कवर कर रहा तो डी डिस्टेंस वो आने में भी कवर करेगा। दैट मीन्स अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डी, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे 2 डिस्टेंस रखा गया। वैल्यूज़ पुट कर देते, या फिर हमको डिस्टेंस फाइंड करना तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, दैट मीन्स कि टाइम इंटू स्पीड, और ये मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम हमारे पास गिवन है 0.1 इंटू स्पीड 350 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 10 ऐड कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, ये 15 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 मीटर, क्लियर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया कि कितना कवर करेगा वो साउंड जो प्रोड्यूस किया जा रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर इन वाटर सो दैट द इको इज हियर्ड डिस्टिंक्टली, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस हमें बताना है सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में जब हमें जो इको है वो सुनाई पड़ रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें स्पीड गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 1400 मीटर पर सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड, क्लियर। एंड टाइम की अगर बात करें तो लेना हमको 0.1 सेकेंड और फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला फिर से वही, टाइम इज इक्वल टू
2d बाई स्पीड, मतलब 2 इंटू डिस्टेंस बाई स्पीड। वैल्यू पुट करते हैं या फिर हमें डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड बाई 2। क्लियर, वैल्यूज़ रखते हैं। डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, टाइम हमारा 0.1 इंटू स्पीड कितना 1400 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, यहाँ से पॉइंट हटा के हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 7 टाइम्स, दैट मीन्स कि डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 70 मीटर। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसका डिस्टेंस मीन्स कि जो मिनिमम डिस्टेंस है सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में कितना हो जाएगा 70 मीटर। लिख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर इज इक्वल टू 70 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ गया 70 मीटर। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल प्रोड्यूस अ साउंड एंड रिसीव्स अ रिफ्लेक्टेड साउंड। भाई एक वॉल के सामने एक 25 मीटर पे एक पर्सन खड़ा हुआ, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा और उसको फिर उसके बाद इको सुनाई पड़ रहा। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ही रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसके बाद वो साउंड को रिसीव्स करता, मीन्स कि टाइम जो हमको बताना है वो जब इकोज़ को सुनाई पड़ रहा। ठीक है, मीन्स कि इको कितनी देर बाद उसको सुनाई पड़ रहा है ये बताना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विल द मैन बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको। क्या वो आदमी अलग अलग इकोज़ को सुनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, स्पीड गिवन है 350 मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, डी का वैल्यू गिवन है 25 मीटर, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बाई 2। ठीक है, क्लियर। डिस्टेंस हमारे पास है, सॉरी टाइम फाइंड करना तो डायरेक्टली टाइम का फार्मूला लगाते हैं। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2d बाई स्पीड। ठीक है, टाइम हम लोगों को फाइंड करना है, एज इट इज़ लिख देंगे। 2 इंटू डिस्टेंस हमारा कितना है 25 मीटर एंड स्पीड का वैल्यू गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो 7 टाइम्स 0 हो गया 70, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। अगर 5 से इसको हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 14। दैट मीन्स कि 2 से डिवाइड कर लें इसको ये 7 टाइम्स। टाइम इज़ इक्वल टू कितना आ गया 1/7 सेकेंड। चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0 पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 10 30 हो गया, 7 4 जा 28 20 हो गया, और 7 2 जा हो जाएगा ये हम लोगों का 14 14 6 बचेगा, और फिर उसके बाद 60 हो गया, 7 8 जा। ठीक है, 7 8 जा 56। तो अगर हम लोग अब इसको ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे, इसको अगर हम अप्रॉक्स करें तो चाहें तो ये आंसर रहने दें, चाहे तो इसको 0.143 कर दें, और चाहें तो इसको 0.14 भी रख सकते हैं सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से जो आंसर चाहें वो, शायद आपकी बुक में ये आंसर गिवन है। ठीक है, तो 0.143 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो पहला पार्ट हो गया ये। सेकेंड पार्ट पे अगर हम लोग आ जाएं तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या मैन 2 इकोज़ को सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सॉरी 2 इको नहीं, यहाँ पे 2 साउंड होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन खड़ा हुआ है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा, और यहाँ पे ये वॉल है। ठीक है, साउंड यहाँ से गया, यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगा, तो पहली बार उसको साउंड यहीं पे सुनाई पड़ेगा, है ना, और सेकंड बार जब वापस आएगा 0.1 सेकेंड बाद तो फिर से यहाँ पे साउंड सुनाई पड़ेगा, है ना। तो इसको डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग साउंड सुनाई पड़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यस, उसको अलग अलग साउंड्स सुनाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा अ रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 300
किलोमीटर अवे। मीन्स कि एक रडार है जो एक एरोप्लेन के लिए सिग्नल भेजता है। एरोप्लेन कितनी दूर पे? 300 किलोमीटर दूर है उससे, ठीक है। विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन में स्पीड गिवन हो सिग्नल का, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम इज़ द सिग्नल रिसीव्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द एरोप्लेन। मतलब हमें बताना कि कितने टाइम बाद वो जो सिग्नल है रडार से एरोप्लेन तक जाके उसके बाद रडार तक वापस आएगा। क्लियर? तो जनरल सा नॉर्मल सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है? टाइम इज़ इक्वल टू 2d बाई स्पीड, ठीक है। मीन्स कि टाइम इज़ इक्वल टू 2 × डिस्टेंस बाई स्पीड। अब 2 × डिस्टेंस बाई स्पीड मीन्स कि यहाँ पे 2 क्यों रखा गया? वही कि एक डिस्टेंस जो वो यहाँ से यहाँ तक गया और दोबारा फिर वापस यहाँ तक आया, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, टाइम हमको बताना है और ये हो जाएगा 2 × डिस्टेंस कितना है? 300 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ 3 × 10⁸ का क्या मतलब है कि 1 के बाद 80, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि जो हमारा डिस्टेंस गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है, जबकि जो स्पीड है वो हमारा मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो जो किलोमीटर उसको हम चाहें तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, या फिर जो स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लें। तो ईजी हमारे लिए क्या रहेगा कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आगे इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 3 से 3 टाइम्स इसको कैंसिल कर लेंगे तो इस हो जाएगा 100 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का 2 × 100 × 1000 डिवाइडेड बाई 10⁸, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 1 के बाद 80 और ऊपर हमारे पास 50 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 × जो हमारे 50 ये इनको क्या करना है? कट कर देना यहाँ पे। तो ये बचेगा हमारा 2/10⁻³ मीन्स कि डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 माइनस हो गया तो कितने बचे? 30 बचे, ठीक है। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 उस 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मीन्स कि टाइम कितना लेगा रडार, जो सिग्नल है वो कितने टाइम बाद वापस आ जाएगा? 2 × 10⁻³ सेकेंड बाद रिटर्न होके वो रडार तक पहुंचेगा सिग्नल। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 × 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा अ मैन स्टैंडिंग 48 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल फायर्स अ गन। एक आदमी है, एक मैन है जो 48 मीटर अवे एक वॉल से खड़ा है और गन फायर कर रहा, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच एन इको इज़ हियर्ड। मतलब हमें वो टाइम बताना जितने टाइम में उसको इको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। तो फॉर्मूला हमारा क्या यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा? टाइम इज़ इक्वल टू 2d बाई स्पीड, मतलब 2 × डिस्टेंस बाई स्पीड, वही जो हमारा पहले का फॉर्मूला है, ठीक है। टाइम हमको फाइंड करना 2 × डिस्टेंस 48 डिवाइडेड बाई 350, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 175। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्पीड जो इसका है ये 350 नहीं 320 है, ठीक है। 320 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम इसको भी 320 रखेंगे। क्लियर? थोड़ा सा ये गलती हो गई है, रख लेते हैं फिर से। इंटू 48 और डिवाइडेड बाई 320, ठीक है। वही मैं सोच रहा था कि ये ईज़िली एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा। सॉल्व करते इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये 160 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर 3/10, ठीक है। दैट मीन्स टी का वैल्यू आ गया 3/10। ऊपर जाएंगे मीन्स कि 10 है तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.3 सेकेंड।
मीन्स कि उसको जो इको है वो कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगा, 0.3 सेकेंड बाद इको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग पार्ट सेकंड इसका देखेंगे, जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।